सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको मेंसुरेशन का टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। मेंसुरेशन जो क्षेत्रमति का जो टॉपिक है उससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अगर किसी टॉपिक की बात करी जाए, अगर 50 मार्क्स अगर पूरी मैथमेटिक्स आती है किसी एग्जाम में, तो मेंसुरेशन से करीब करीब 7 से 8 क्वेश्चन और करीब कभी कभी 10 क्वेश्चन भी मेंसुरेशन से पूछे जाते हैं, जिसमें क्षेत्रफल वाले भी क्वेश्चन होते हैं और आयतन वाले भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टार्ट से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से, जिसमें आज हम रेक्टेंगल यानी कि आयत और स्क्वायर यानी कि वर्ग, आयत और वर्ग वाले क्वेश्चन बहुत ही आसानी से फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए एक कॉन्सेप्ट बेस्ड तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और हाँ, मेंसुरेशन के ऊपर करीब करीब मैं 4 से 5 वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। चारों पांचों वीडियो को डेली में अपलोड करूंगा। आप उन्हें सारी की सारी जो वीडियो होंगी उनको सबको अच्छी तरीके से वॉच करना, उन क्वेश्चंस को देखना, कैसे कैसे सॉल्व करा जाता है, कैसे कैसे उसको आसानी से कॉन्सेप्ट बेस्ड तरीके से हम उसको तैयार कर सकते हैं, उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, ठीक है। कोई भी जो भी बुक आप पढ़ रहे हो उस बुक को फॉलो करते हुए अच्छे से उन क्वेश्चंस को तैयार करना है, ठीक है। इसको देखते हैं कौन कौन से वो क्वेश्चन जो हम आसान से कॉन्सेप्ट बेस्ड तैयारी करके सॉल्व कर सकते हैं। तो मेंसुरेशन का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मेंसुरेशन के टॉपिक में सबसे पहले बात करेंगे हम आयत की। आयत होता क्या है, देखिए, एक ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की जो साइड होती है वो इक्वल होती है, उसको हम आयत बोलते हैं, यानी कि रेक्टेंगल। अब आयत के एरिया की बात करते हैं। एरिया यानी कि क्षेत्रफल। क्या होगा इसका क्षेत्रफल? क्षेत्रफल होता है इसकी जो लेंथ होती है और विड्थ यानी कि चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो उसका क्षेत्रफल होता है। आयत का परिमाप यानी कि पैरामीटर। पैरामीटर जो होता है उसके चारों भुजाओं का योग, ये वाला, ये वाला, ये और ये। अगर इस पूरे उसकी जो भुजाएं हैं अगर उसको प्लस कर दिया जाएगा तो उसका पैरामीटर निकल आता है, परिमाप निकल आता है। तो उसको उसका फार्मूला होता है, यानी कि इसकी लंबाई और चौड़ाई यानी कि एल और बी को जोड़ दो और उसका डबल कर देते हैं, तो यानी कि इसका हमारे पास परिमाप निकल कर आ जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं आयत का विकर्ण। डायगोनल, ये कोनों को मिलाने वाली रेखा, ये विकर्ण कहलाते हैं, डायगोनल। तो इसको निकालने का क्या तरीका होता है? सीधा सिंपल, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या है इसकी चौड़ाई, ये क्या है लंबाई, लंबाई का वर्ग और चौड़ाई का वर्ग और उसका अंडर रूट, यानी कि पाइथागोरस होती है। पाइथागोरस के मेथड से ये निकल आता है, यानी कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और उसका अंडर रूट। तो इस तरह से हम आयत के ये 3 फॉर्मूले याद करके चलेंगे। आयत का क्षेत्रफल एल इंटू बी, आयत का परिमाप एल प्लस बी, आयत का विकर्ण एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और उसका अंडर रूट, ठीक है। आगे बात करते हैं वर्ग की, यानी कि स्क्वायर। क्या होता है स्क्वायर? एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजा बराबर होती है, चारों साइड इक्वल होंगी तो वो वर्ग कहलाता है। अब वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया जो होता है वो होता है जब इसकी चारों भुजा बराबर है, यानी कि ये एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, एक्स ये भी एक्स है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई एक्स इंटू एक्स क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर, ठीक। और अगर बात करते हैं इसके परिमाप की, पैरामीटर की, तो क्या होगा? जब ये चारों बराबर है तो 4 इंटू एक्स, भुजा का 4 गुना, ठीक। और अगर विकर्ण की बात करते हैं तो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और उसका रूट, यानी कि एक्स रूट 2। भाई ये एक्स है और ये एक्स है, दोनों का स्क्वायर होगा और उसका रूट, जब इसका विकर्ण निकालेंगे डायगोनल, ठीक, तो क्या हो जाएगा? 2 एक्स स्क्वायर रूट बराबर एक्स बाहर आ जाता है, एक्स रूट 2 बन जाता है। तो इस तरीके से हम ये फॉर्मूले
याद करके चलेंगे, पहले से ही तैयार करके चलेंगे। ठीक है, तो आज बात करेंगे हम आयत और वर्ग से संबंधित क्वेश्चंस की। तो ये मैंने आपको फार्मूले बता दिए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस पे चलते हैं सीधे। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, किसी वर्ग के एक विकर्ण की लंबाई 15√2 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, अगर वर्ग है और वर्ग का विकर्ण है 15√2, 15√2 हो गया। तो अभी मैंने आपको वर्ग के विकर्ण का फार्मूला बताया था, x√2 होता है, और इसको बराबर रख देंगे आप 15√2 के, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 15 आ गया। x क्या है, इस वर्ग की साइड यानी कि भुजा, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल निकालने का सिंपल फार्मूला x स्क्वायर इंटू 15 का स्क्वायर, तब 225 वर्ग सेंटीमीटर। कोई भी एरिया निकालेंगे वो आप वर्ग में निकालेंगे, वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर परिमाप निकालते हैं या विकर्ण निकालते हैं तो वो सेंटीमीटर या मीटर में ही निकल कर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, किसी वर्ग के क्षेत्रफल का उसके विकर्ण पर, उसके डायगोनल पर एक वर्ग बना देते हैं हम, क्षेत्रफल से क्या अनुपात होगा। ठीक, तो जो पहले वर्ग का क्षेत्रफल है वो तो हमारा वही रहेगा, हमने x मान लिया, मान लीजिए x², और दूसरा वर्ग जो है वो क्या है भाई, जो पहले वर्ग का विकर्ण है वो दूसरे वर्ग की भुजा हो गई। पहले वर्ग का विकर्ण बराबर हो गया दूसरे वर्ग की भुजा। ठीक है, यानी कि x√2 बराबर x√2, दोनों के लिए बराबर हो गया ना। जो पहले वर्ग का विकर्ण है, ये वाला जो वर्ग है उसका विकर्ण है ये, यानी कि x√2 फॉर्मूला है, और ये दूसरे वाला वर्ग जो इसके विकर्ण में बना है उसके लिए भुजा हो गई x√2। तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा दूसरे वाले का, x√2 का स्क्वायर। x√2 का स्क्वायर कितना होगा 2x²। तो इन दोनों का अनुपात क्या निकल कर आएगा, पहले वाले का क्या था x², दूसरे वाले का कितना होगा 2x²। x² से x² कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, तो 1:2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट का क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको अच्छे से तैयार करेंगे। आगे क्वेश्चन है, किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर, एक अन्य विकर्ण जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है, क्या होगा। तो पहले वर्ग का विकर्ण जो है वो है हमारे पास x√2 बराबर 4√2, √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो x बराबर कितना आ गया 4। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 का वर्ग यानी कि 16, पहले वर्ग का। एक अन्य विकर्ण जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है, तो नए वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, पहले वाले का 2 गुना, यानी कि 32 हो जाएगा। इसकी भुजा निकालनी है, भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, x² बराबर 32 रख दीजिए। 32 को आप रख सकते हो 16 × 2 में ब्रेक करके लिख देंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4√2। x² 32, तो x कितना होगा, रूट चला गया इधर, 16 × 2, 16 का रूट निकाल दिया 4, 4√2, x आ गया। तो विकर्ण क्या होगा नए वाले का, x की जगह 4√2 रख दो, 4√2 × √2 कितना होगा 4 × 2 11, यानी कि 8। क्लियर हुआ ना। एक बार और बता देता हूं, चलो देखिए, किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है, तो यानी कि x√2 है वो हमारा 4√2 है, √2 से √2 कैंसिल कर दिया, x बराबर 4 आ गया। उसका क्षेत्रफल निकालिए 16 है। अब जो दूसरा वाला जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल पहले वाले का 2 गुना है, पहले वाले का 2 गुना यानी कि पहला 16 है तो दूसरे का 32 हो गया। तो यहां से उसकी भुजा निकाल ली, भुजा निकाल दी 4√2 आ गई। तो उसका विकर्ण पूछा है, तो विकर्ण कितना होगा 4√2, x√2 में फार्मूले में वैल्यू रख दो, 4√2 गुणा √2, √2 से √2 2 बन जाएगा, तो 4 दूनी 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास रेक्टेंगल का। यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है तो उसका परिमाप 20 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। बिल्कुल आसान है, परिमाप मैंने बताया था 2 × L + B। ठीक है, और वो कितना दे रखा 20, 2 × अब दोनों अनुपात में दे रखे हैं तो इनको x में मान लेते हैं, 3x + 2x कितना होगा 3 और 2 5, 5 दूनी 10x बराबर 20। तो x बराबर कितना आ गया 2, x बराबर 2 आ गया। क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल होता है L × B। x की मल्टीप्लाई एक बार 3 में कर दो, 3 दूनी 6, और b में कर दो 2 दूनी 4,
कितना हो गया 24 वर्ग सेंटीमीटर। जो x का मान आया है उसकी हम लंबाई और चौड़ाई दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि वो x में तो मानी है 2x 3x 2x, और उसको l और b की जगह रख देंगे तो उसका क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा, जो आ जाएगा हमारा 24। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े कमरे के फर्श को ढकने के लिए 4 डेसीमीटर वर्ग क्षेत्रफल वाली कुल कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। तो टाइलों की संख्या, फर्श का क्षेत्रफल बटे टाइल का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल बटे टाइल का क्षेत्रफल। तो फर्श कितना है हमारा 8 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा। अब टाइल जो है डेसीमीटर में दे रखे, तो आप इसको चेंज कर लीजिए, 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर। तो टाइल की जो लंबाई होगी वो 80 मान लेंगे हम 8 × 10, और 6 मीटर जो चौड़ाई है उसको हम मान लेंगे 60। ठीक है, और नीचे टाइल का क्षेत्रफल लिख देंगे 4 डेसीमीटर, यानी कि 4 मीटर की लंबी है और 4 डेसीमीटर लंबी, 4 डेसीमीटर चौड़ाई। तो 4 × 4, 4 से 20 बार में कट जाएगा, 4 से 15 बार में कैंसिल हो जाएगा ये, तो 20 और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे 300 टाइल, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो फर्श है जहां टाइल लगानी है उसके क्षेत्रफल को टाइल के क्षेत्रफल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, आंसर निकल आता है। आगे देख लेते हैं। दो वर्गों का परिमाप 24 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर, इन वर्गों के क्षेत्रफल का योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा। अब 2 वर्ग हैं, उनका परिमाप है, एक का 24, ठीक, और दूसरे का 32 परिमाप। अब यहां से इनकी भुजा निकाल लेते हैं। देखिए, पहले वाला अगर 24 का है तो उसकी भुजा होगी 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 × 24 भुजा हो जाएगी, और जो दूसरा है उसको 32 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 8 भुजा हो जाएगी। तो पहले वाले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 6 का वर्ग 36, दूसरे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 8 भुजा निकली, 8 का वर्ग 64, कुल हो गया 100। अब तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया, तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल इनके बराबर है, यानी कि इन दोनों के बराबर है, यानी कि 100 के बराबर है। तो x² बराबर 100, तो x कितना आ जाएगा और पास 10, तो उसका परिमाप क्या हो जाएगा तीसरे वाले का 4 × 10, यानी कि 40 सेंटीमीटर। आया समझ में? नहीं आया? एक बार फिर समझा देता हूं। एक 24 सेंटीमीटर परिमाप वाला वर्ग है, एक दूसरा 32 वाला है, दोनों को हमने प्लस कर देना है। पहले सबसे पहले इनकी भुजा निकालेंगे, 4 से डिवाइड करके एक भुजा निकल गई 6, दूसरे की निकल गई 8। पहले वर्ग का क्षेत्रफल हो गया 6 का वर्ग 36, दूसरे का हो गया 4 × 8 = 32, 8 का वर्ग 64, दोनों को जोड़ देंगे 100। इस 100 क्षेत्रफल वाला एक तीसरा वर्ग है, 100 क्षेत्रफल है तो उसकी भुजा होगी 10 और उसका परिमाप होगा 10 × 40, भुजा का 4 गुना। ठीक है, तो ये कुल मिला के 6 क्वेश्चन मैंने आपको वर्ग और आय से संबंधित बता दिए हैं। 6 के 6 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। आगे आने वाली वीडियो में मैं मेंसुरेशन के और भी अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कोई प्रॉब्लम है कमेंट करें। ठीक है, और किसी ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक रेड कलर का बटन है, उस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल का आइकन दिखाई देगा, उस बेल के आइकन पर जरूर क्लिक कर दें, क्योंकि मेरा नोटिफिकेशन जो भी मैं वीडियो डालता हूं उसको नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा, मेरी वीडियो को आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।